श्री राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा की दानपेटी से करोड़ों गायब। जी हां, श्री राम जन्मभूमि की दानपेटी से करोड़ों गायब हुए ही थे। अब मथुरा की दानपेटी से भी वही मामला सामने आ रहा है। फलहारी बाबा ने योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखकर यह बताया है कि मथुरा में भी वही खेल चल रहा है जो खेल अयोध्या में चल रहा है। फलहारी बाबा ने और क्या आरोप लगाए हैं और ये कौन है फलहारी बाबा, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN24। श्री राम मंदिर की दानपेटी से करोड़ों की हेराफेरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और पकड़े भी क्यों ना, लोगों की आस्था के साथ भयंकर खिलवाड़ जो हुआ है। करोड़ों गायब करके मकान बनाए जा रहे हैं, गाड़ियां ली जा रही है, प्रॉपर्टी ली जा रही है। अयोध्या का मामला चल ही रहा था, वहां पर SIT की जांच चल ही रही थी कि अब इसी बीच मथुरा से भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से भी करोड़ों की चोरी और लूट की बात सामने आई है। फलहारी महाराज ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उन्होंने खून से योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि मथुरा में भी वही लूट चल रही है जो अयोध्या में चल रही है और सालों से चल रही है। अब उनके वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनकी कुछ बातें बड़ी ध्यान देने लायक हैं। अपने वीडियो में वो कहते हैं कि जब दान पेटी खोली जाती है, गुल्लक खोला जाता है, तब CCTV बंद कर दिया जाता है। जो लोग साइकिल से आ रहे थे आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। अब ये बात तो सोचने वाली है। आप पहले ये वीडियो देखिए। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे के रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो CCTV कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबांट कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की CBI जांच कराएं। यदि आप CBI जांच नहीं कराएंगे तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे जिसमें मांग करेंगे कि कई वर्षों से अब तक जितना भी हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का जो दान पुण्य है उसको लूटा गया है। अब आप वीडियो को देखकर यही कह रहे होंगे ना कि अरे बाप रे बाप, ये तो अलगे खेला चल रहा है। मथुरा में भी ऐसा हो रहा है तो ये बहुत निंदनीय है और विचार करने योग्य है, क्योंकि फिर हर मंदिर सवालों के घेरे में आ जाएगा। और कई बार तो समझ में नहीं आता कि ये प्रशासन की नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो कैसे जाता है। कुछ पता नहीं चलता इनको, एकदम जीरो आइडिया। जब कोई और ये मुद्दा उठाता है तब जाके इनको पता चलता है। इनको सिर्फ किसी होटल में कोई लड़का लड़की के साथ रह रहा है यही टाइम पे पता चलता है। वहां टाइम पे ये रेड भी मार देते हैं। बाकी या तो इनको पता नहीं चलता या तो ये लेट कर देते हैं। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, या तो लोग मंदिरों में पैसे चढ़ाना बंद कर दें, झंझट ही खत्म। लेकिन ये तो मुझे लगता है होने से रहा, या फिर वहां पे 2 दान पेटियां रखवा दी जाए। एक दान पेटी भगवान के लिए और दूसरी जिसमें लिखा हो कि मंदिर कर्मचारी के भी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनको भी गाड़ियां लेनी है, एक अच्छा सा घर लेना है और हाईवे के पास प्रॉपर्टी भी तो लेनी है। तो प्लीज इसमें भी पैसा डाल दीजिए। तो लोग डाल देंगे, चुराना क्यों? क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने मालिक को भी फंसा दे रहे हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर पैसा गिनने वालों में शामिल हैं तो आप बहुत करीबी होंगे, जो भी मुख्य होगा, मेन होगा मंदिर का। तो आप ऐसे तो नहीं पहुंचे होंगे वहां पे। तो अब इसकी जांच भी होनी चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए और बड़े बड़े लोगों के गर्दन भी सिस्टम के हाथों में आने चाहिए, तभी बात बनने वाली है। क्योंकि बिना बड़े बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट के, बिना इनके शामिल हुए सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अब ये खेला खत्म होना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GBN24। धन्यवाद।